जिस हिमालय को हम देवभूमि कहते हैं, जहां की हवा में औषधि मानी जाती है, जहां की मिट्टी को अमृत बताया जाता है, उसी हिमालय से अब वो जड़ी बूटियां गायब हो रही हैं जिन्हें आयुर्वेद में जीवन देने वाली शक्ति कहा गया है। जी हां, च्यवनप्राश में इस्तेमाल होने वाली वो दुर्लभ जड़ी बूटियां जो शरीर को ताकत देती हैं, फेफड़ों को मजबूत बनाती है, मानसिक तनाव कम करती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, अब खुद विलुप्ति की बीमारी से जूझ रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ जड़ी बूटियां तो अब हिमालय में लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन है ये रहस्यमयी जड़ी बूटियां और इनमें ऐसा क्या चमत्कार है कि सदियों से आयुर्वेद इन्हें अमृत मानता आया है, और क्यों वैज्ञानिकों और वन विभाग की नींद अब उड़ चुकी है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि हिमालय से आती एक बड़ी चेतावनी है। आयुर्वेद में अष्टवर्ग नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन यही वो 8 दुर्लभ जड़ी बूटियां जिन्हें च्यवनप्राश की असली ताकत माना जाता है। और इनका नाम क्या है? काकोली, शीर, काकोली जीवक, ऋषभक मेदा, महामेदा रिधि और वृद्धि। ये जड़ी बूटियां करीब 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय इलाकों में पाई जाती हैं। लेकिन अब हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इनमें से कई प्रजातियां तेजी से गायब हो रही हैं। रिपोर्ट्स की माने तो काकोली लगभग विलुप्त होने की कगार पर है। शीर काकोली, जीवक और ऋषभक भी अब तेजी से कम हो रहे हैं, और मेदा, महामेदा, रिधि और वृद्धि का लगातार दोहन जो है वो इन्हें भी संकट में अब डाल चुका है। यानी जिस च्यवनप्राश को हम रोज ताकत का स्रोत समझकर खाते हैं, उसकी असली जड़ें अब खतरे में हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ये जड़ी बूटियां इतनी खास क्यों हैं? तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि इन हिमालय चमत्कारों की राज। सबसे पहले बात करते हैं काकोली की। आयुर्वेद में काकोली को शरीर में एक नई जान फूंकने वाली औषधि माना जाता है। कहा जाता है कि शरीर की कमजोरी को दूर करती है, फेफड़ों को ताकत देती है और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको भी बढ़ाने में मददगार साबित होती है। लंबी बीमारी के बाद जब इंसान टूट जाता है, तब यही जड़ी बूटी शरीर में दोबारा ऊर्जा भरने का काम करती है। अब जरा सोचिए, जो जड़ी बूटी इंसानों को जिंदगी दे रही थी, वो खुद जिंदगी के लिए अब संघर्ष करती दिख रही है। चलिए अब बात करते हैं शीर काकोली की। ये जड़ी बूटी फेफड़ों और हृदय के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। आयुर्वेद के मुताबिक ये शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है, कमजोरी दूर करती है और प्रजनन क्षमता से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें भी काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। यानी हिमालय की गोद में छिपी ये बूटी सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जीवन संतुलन की भी दवा मानी जा रही है। और अब आते हैं जीवक पर। नाम ही इसका बता रहा है कि जीवन देने वाला। आयुर्वेद में जीवक को शरीर को पुनर्जीवित करने वाली औषधि कहा गया है। बुखार, थकान, कमजोरी और लंबे समय तक बीमारी के बाद शरीर को दोबारा खड़ा करने में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन विडंबना को देखिए, आज यही जीवक खुद जीवित रहने की लड़ाई को लड़ रहा है। अब बात करते हैं ऋषभक की। ये जड़ी बूटी सांस संबंधी समस्याओं में बेहद असरदार मानी जाती है। कहा जाता है कि फेफड़ों को मजबूत बनाने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। पुराने समय में जब आधुनिक दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, तब हिमालय की यही जड़ी बूटियाँ लोगों के लिए एक जीवन रक्षक बनती थी। लेकिन अब जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित दोहन और बढ़ती मानवीय गतिविधियों ने इनका जो अस्तित्व है उसको ही संकट में डाल दिया है। अब जरा मेदा और महामेदा की ताकत को भी यहाँ पर सुन लीजिए। मेदा को शरीर को ठंडक देने वाली औषधि माना जाता है। ये शरीर को पोषण देती है, कमजोरी को दूर करती है और पाचन शक्ति सुधारने में मदद करती है। वहीं महामेदा मानसिक तनाव कम करने, शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने और साथ ही दिमाग को मजबूत बनाने वाली जड़ी बूटी मानी जाती है। यानी आज जिस दौर में लोग तनाव, कमजोरी और बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसी दौर में हिमालय की ये प्राकृतिक औषधियां खत्म होती जा रही हैं। और दोस्तों, खतरा सिर्फ उत्तराखंड तक ही यहाँ पर सीमित नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक इन दुर्लभ जड़ी बूटियों की संख्या काफ़ी तेज़ी से जो है वो घटती हुई दिख रही है। यानी पूरा हिमालय अब एक बड़ी चेतावनी दे रहा है। वन विभाग की अनुसंधान शाखा हर्षिल में इन जड़ी बूटियों को बचाने के लिए एक नर्सरी को तैयार किया जा रहा है।
पौधे उगाए जा रहे हैं ताकि इन्हें दोबारा हिमालय में लगाया जा सके। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सिर्फ नर्सरी बनाना काफी होगा, क्योंकि जिस रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह लालच में इनका दोहन हो रहा है, उसे देखकर डर लगता है कि कहीं आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही इन जड़ी बूटियों के नाम न पढ़े। सोचिए, अगर हिमालय की ये औषधियां खत्म हो गई तो सिर्फ एक पौधा नहीं मरेगा, बल्कि सदियों पुरानी आयुर्वेदिक विरासत का एक बड़ा हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि अब वैज्ञानिक भी इसे रेड अलर्ट मान रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या सरकार और समाज को मिलकर इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को बचाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना चाहिए? क्या हिमालय की इस प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए सख्त कानून बनने चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये लगता है कि हिमालय की ये अमूल्य धरोहर बचनी चाहिए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर व्यक्ति तक ये चेतावनी पहुंचे। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और रायशुमारी को फॉलो करना ना भूलें।